है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर के पेपर FC1 से जो हमारा पहला पेपर है नोशन ऑफ टाइम, जिसे हम समय की अवधारणा भी कहते हैं, लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। समय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। इतिहास, दर्शन अथवा लेखन में समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह इतिहासकारों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों सभी के लिए आवश्यक एवं अध्ययन का विषय है। काल एवं समय दोनों समानार्थक माने जाते हैं। समय की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें संसार के सृजन को समझना आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संसार भौतिक तत्वों से निर्मित होता है। ये तत्व मूलतः दो प्रकार के होते हैं। आस्तिकाय, जिनका विस्तार हो सकता है, जिन्हें हम एक्सटेंडेड भी कहते हैं, तथा अनस्तिकाय, जिनका विस्तार नहीं होता, जिन्हें हम नॉन एक्सटेंडेड भी कहते हैं। अस्तिकाय तत्व वैसे तत्व होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा इसके उदाहरण में जीवित एवं मृत सभी आते हैं, जबकि दूसरी ओर अनस्तिकाय तत्व वैसे तत्व होते हैं जो स्थान नहीं घेरते। इसके उदाहरण काल या समय होता है। तत्वों के परिणाम एवं क्रियाशीलता की विवेचना काल के आधार पर ही की जाती है। सभी प्रकार के परिवर्तनों का आधार तथा कारण काल होता है। साथ ही गति की व्याख्या के लिए भी काल अपरिहार्य होता है। तत्वों का परिणाम, क्रियाशीलता, नवीनत्व तथा प्राचीनत्व काल के द्वारा ही संभव है। काल का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, बल्कि अनुमान से इसका ज्ञान होता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन एवं नवीन आदि प्रत्ययों का आधार काल ही है। उपाधि भेद के कारण काल अनेक प्रतीत होता है। दिन, मास, वर्ष आदि का कारण काल है। काल अथवा समय एक अखंड तत्व होता है। इसका खंडन संभव नहीं होता। समस्त विश्व में एक काल युगपत होता है। जैनियों के अनुसार काल के दो भेद हैं, पारमार्थिक तथा व्यवहारिक। पारमार्थिक का अर्थ रियल टाइम होता है, व्यवहारिक का अर्थ एम्पिरिकल टाइम होता है। व्यवहारिक काल को समय भी कहते हैं। क्षण, पहर, मिनट, घंटा आदि व्यवहारिक काल का उदाहरण है। इसका आरंभ और अंत होता है, लेकिन पारमार्थिक काल नित्य एवं निराकार होता है। काल अथवा समय के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, वस्तुनिष्ठतावादी तथा आत्मनिष्ठतावादी। वस्तुनिष्ठतावादी सिद्धांत के अनुसार काल वस्तुनिष्ठ सत्ता है। यह अनुभवकर्ता या ज्ञाता से स्वतंत्र एवं निरपेक्ष होता है। अनुभवकर्ता के अभाव में भी देश काल, देशिक काल संबंध ज्यों के त्यों बने रहते हैं। साधारण मतानुसार विश्व की सभी वस्तुएं देश और काल में ही स्थित हैं। इस सिद्धांत के अनेक समर्थक दिखाई पड़ते हैं। पाश्चात्य दर्शन में डेकार्त, न्यूटन, अलेक्जेंडर आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के जैन दर्शन में काल को वस्तुनिष्ठ सत्ता के रूप में माना गया है। काल के चलते ही निरंतरता, परिवर्तन, गति आदि संभव है। काल के अभाव में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वैशेषिक दर्शन के अनुसार देश और काल दो स्थायी सत्ताएं हैं। इनके अंदर ही ईश्वर भौतिक अणुओं को संयुक्त करके सृष्टि करता है। इससे पता चलता है कि देश और काल दो वस्तुनिष्ठ सत्ताएं हैं, जिसके अंदर संसार की सभी वस्तुएं और घटनाएं हैं। काल के अंदर वस्तुएं एक के बाद दूसरी के रूप में रहती हैं। वस्तुएं ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, निकट दूर इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वे देश के अंतर्गत रहती हैं। वस्तुओं के बीच इस संबंध को देशिक संबंध कहते हैं। इसी प्रकार कालिक संबंध होता है। एक के पहले या बाद में आना, भूत, भविष्य एवं वर्तमान में वस्तुओं का होना
कालिक संबंध का उदाहरण है। आत्मनिष्ठावादी सिद्धांत देश और काल को कुछ विचारक वस्तुनिष्ठ सत्ता के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ विचारक इसे आत्मनिष्ठ मानते हैं। इनके अनुसार काल वस्तुनिष्ठ ना होकर आत्मनिष्ठ होता है। ये वस्तुनिष्ठ ना होकर व्यक्ति के मन के व्यापार प्रत्यक्षीकरण के तरीके या प्रकार पर आधारित होता है। इसके समर्थक पाश्चात्य दर्शन में कांट और ह्यूम हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समय की अवधारणा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। इनके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि समय का महत्व सभी काल व परिस्थितियों में काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना इतिहास अथवा दर्शन का अध्ययन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।